श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे कपाट। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का फैसला टिहरी जनपद में स्थित नरेंद्र नगर राज दरबार में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा राज पुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने पंचांग की गणना करने के पश्चात कर दी है। भगवान बद्री विशाल के महाभिषेक के लिए तिलों का तेल 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा। उसी दिन राज दरबार में गाड़ू कला तेल कलश यात्रा शुरू होगी। इसके साथ ही 4 धाम की भी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। यह जानकारी सर्वा फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनोज शर्मा ने दी। याद रहे, बद्रीनाथ के धाम कपाट पिछले साल 17 नवंबर की रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। परंपरा के अनुसार हिंदू कैलेंडर और खगोलीय पिंडों की स्थिति के आकलन के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। पिछले साल बद्रीनाथ में 11 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, जबकि केदारनाथ में 13,05,000 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुँचे थे। हर वर्ष की भांति बद्रीनाथ धाम में कई संस्थाएं भंडारा लगाती हैं। इस अवसर पर कई तरह के आयोजन होते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। बैकुंठ बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं में भी यहां आने के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। इसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम स्थित है। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ है। इन पर्वतों को नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। इस धाम के बारे में बताया जाता है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के अंदर गर्भ में फिर से नहीं आना पड़ता, यानी वह बैकुंठ का वासी हो जाता है। इस निवास स्थान पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से मांग लिया था। कहा जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। माँ लक्ष्मी की नाराज़गी खत्म हुई तो वह भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय इस स्थान पर बद्री का वन यानी बेल फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ धाम दिया। बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उसी दिन मंदिर में जलने वाले दीपक का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान देवता इन दीपक को जलाए रखते हैं। वैसे जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, बद्रीनाथ धाम, वहाँ कभी भगवान शिव तपस्या करते थे। हिमालय की पर्वतों में यह है स्थान है जहाँ भगवान शिव लंबे समय तक तपस्या करते थे, लेकिन यह स्थान भगवान विष्णु को पसंद आ गया। उन्होंने इसे भगवान शिव से प्राप्त किया। इसका वर्णन सिकंद पुराण में वर्णित कथा में मिलता है। और इसके बाद भगवान शिव श्री केदारनाथ चले गए। 4 धाम की जो यात्रा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, तभी पूर्ण होती है जब इन 4 धामों में जाया जाता है। इन 4 धामों का अपना अपना महत्व है। कहते हैं कि इन 4 धामों में जाने से, स्नान करने से न सिर्फ हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और इंसान का जो इंसान के रूप में जन्म होता है वह नहीं होता, वह बैकुंठ का वासी हो जाता है। इसलिए जीवन में
इन 4 धामों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जहाँ बद्रीनाथ धाम है उसके कुछ ही किलोमीटर पर हिंदुस्तान का अंतिम गांव माना है। इसके एक हिस्से में इतनी बर्फ़ है कि वहाँ से आगे पहुँचना संभव नहीं होता। बताते हैं कि इसी मार्ग से होकर बताया जाता है कि पांडव इसी माना गांव के माध्यम से स्वर्ग जाने के लिए निकले। आगे चलकर एक एक करके बाकी भाई शरीर त्यागते गए, लेकिन युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ ही यहाँ से स्वर्ग पहुँचे थे। बद्रीनाथ धाम चारों ओर पहाड़ी इलाकों से भरा हुआ है। इसके कई इलाकों में लगातार बर्फ़ रहती है। लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, कई कई घंटे बैठकर पहाड़ों के आसपास बैठकर तपस्या करते हैं। यहाँ मन को काफ़ी शांति मिलती है, सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोग कई कई दिन तक आकर यहीं तपस्या करते हैं इन्हीं पहाड़ियों में। एक और किस्सा है, बद्रीनाथ मंदिर में हालांकि ठंड रहती है, टेम्परेचर डाउन रहता है, लेकिन यहाँ जो पानी है जो भूमिगत कहीं से निकलता है वह गर्म रहता है। उसी गर्म पानी में स्नान करके लोग भगवान बद्रीनारायण के दर्शन करते हैं। इसकी अपनी अलग कथा है, वह आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे और दर्शन कराते हैं आपको बद्रीनाथ मंदिर के। देखिए कितना सुंदर सजावट की गई है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं यात्रा की, और यात्रा हालांकि 4 मई से शुरू होनी है, लेकिन अभी से तैयारियां, क्योंकि काफ़ी वक्त लगता है इन तैयारियों में। 4 मई से यात्रा शुरू हो जाएगी और 4 मई को सुबह 6 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे। इसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और लोग तैयारियां करने लगे हैं मंदिर आने की, दर्शन करने की।